हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए यूपीटीजीटी का। और अभी एक आध दिन रुक जाइए, उस पर थोड़ा आएगा आपके पास फिर DSSB का सेशन जो है। फिलहाल मैं आजकल 2-3 दिन से जो है आप लोगों को यूपीटीजीटी का सेशन जो है करवा रही हूँ। और मैं ये जानना चाहती हूँ, मैंने पहले 40 क्वेश्चन करवाए थे, आज फिर 40 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। उसके बाद 45 एक टेस्ट पेपर हो जाएगा पूरा। तो मुझे ये बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आप लोग क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो भैया ये चिंता की बात है और आप लोगों को अपनी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारा न्यू बैच हम लोगों ने अभी लॉन्च किया है। ये रिकॉर्डेड बैच है यूपीटीजीटी के लिए। जो लोग अभी भी टाइम है, देखिए अब क्योंकि अभी डेट तो आई नहीं है तो मान के चलिए अभी 3-4 महीने हैं, तो आप लोग जो है अभी भी तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा यूपीटीजीटी का नया बैच है, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड बैच है। इस रिकॉर्डेड बैच में आपके पास सारा मटेरियल है, ग्रामर का, लिटरेचर का, लिटरेरी टर्म्स हैं और सब कुछ इसमें आपको मिलेगा विद नोट्स हार्ड कॉपी में आपके घर पर आएंगे। तो आप लोग जो है ये बैच करना क्या है, ऐप पर आइए, स्टोर में देखिए, ये बैच आपको वहाँ पर दिख जाएगा, सफ़ेद से रंग का बना हुआ है और ये बैच जो है आपको दिख जाएगा। इसके साथ ही हमारा DSSB TGT इंग्लिश का बैच चल रहा है। और जो भी नया सिलेबस, भाई देखो DSSB ने सिलेबस चेंज किया, कोई बात नहीं, मैंने जो है अपने स्टूडेंट्स को सारी चीज़ अवेल करवा दी है, सब कुछ अपने स्टूडेंट्स को अवेल करवा दिया है। जितने भी नई नई चीज़ें जो भी ऐड ऑन हुई हैं वो भी भैया बच्चों को सबको अवेल करवाना, चाहे वो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है, चाहे वो यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर है, चाहे पार्टीशन लिटरेचर है, हर चीज़ स्टूडेंट्स को इसमें मैंने प्रोवाइड करवाई है। और इसके साथ इसमें ग्रामर भी है, नोट्स आपके हार्ड कॉपी में आपके घर पर आएंगे। भाई जो PDFs हैं, जिस चीज़ में PDF जो है वो हो रही है वो PDF के फॉर्म में है, क्योंकि जो नई चीज़ है, हाँ, लेकिन अब तक का जो है जो अब खरीद रहा है उसको वो भी मिल रही हैं। तो आप को करना क्या है कि आपको ऐप को डाउनलोड करना है, अगर डाउनलोड किए हुए हैं ऑलरेडी तो उसका स्टोर में जाके देखिए। ये DSSB का नया बैच है, नया मतलब ये जो बैच है ये इस तरीके का बैच है ये वीडियो बैच। मगर इसमें क्या होता है, जैसे अभी क्लास हुई हो थोड़ी देर बाद वो क्लास जो है जैसे स्टूडेंट्स के लिए वो जाके उसमें रिकॉर्ड होकर डल जाती है, ऐसे ही हम क्लास उठाते हैं और इस बैच में डाल देते हैं। तो जो इसमें लगातार क्लासेस जो हैं वो अपडेट जो है वो होती हुई चलती हैं। तो इसके बाद अब मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल रोमांटिक पोइट्री फॉर्म? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल रोमांटिक पोइटिक फॉर्म? द फ्रैक्टल, द फ्रेगमेंट, द फिगमेंट, द ऑबेट। तो सबसे पहले हाँ जी जवाब दीजिए। और क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी फॉर्म रोमांटिक एज में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती थी? तो बताती हूं मैं आप लोगों को, इनमें से सबसे ज्यादा फॉर्म जो यूज की जाती थी फ्रेगमेंट। रोमांटिक एज में फ्रेगमेंट्स यूज किए। फ्रेगमेंट पार्ट ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंट। जैसे आपने किड्स की पोएम्स को देखा होगा, ठीक है, हाइपीरियन फ्रेगमेंट, बायरन की पोएम फ्रेगमेंट्स। तो फ्रेगमेंट्स में रोमांटिक एज क्या था, एक थोड़ा सा एक रहस्यमयी सा भी चीज़ें, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं। तो जो फॉलो इसमें से जो पोइटिक रोमांटिक पोइटिक फॉर्म है जो रोमांटिसिज्म के साथ सिनोनिमसली यूज होती है, दैट इज फ्रेगमेंट। द आंसर इज फ्रेगमेंट। तो जवाब आपका अगर यही दिया आपने तो सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेज द टेम्पेस्ट इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट विद बाय द इंसिडेंट ऑफ द डिफीट ऑफ आर्मडा, sinking of a ship, return of the sailor of a ship that had disappeared, none of these. Yes, and the answer is C. इसका आंसर है C। अगर आप लोगों को ये पता है कि इसमें बर्मुडा आइलैंड्स आइल्स ऑफ डेविल्स कहा गया है, और ये शेक्सपियर का जो लास्ट प्लेज है, लास्ट प्ले है, और ये लास्ट के जो शेक्सपियर के प्लेज हैं वो ट्रेजिक कॉमेडीज़ या रोमांसेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक सेलर जो है वो उसे वापस आया था, तो जब बर्मुडा ट्रायंगल पे शिप गायब हो गया था तो वहाँ से जब उसने अपनी कहानी सुनाई थी तो पार्ट वहाँ से प्रभावित होकर उन्होंने ये लिखा है। What is a melodramatic play? A play which has predominance of pity,
a play which has predominance of violence and heinous crimes, a play which has boisterous laughter, a play in which the hero is a villain. Melodramatic play होता है जिसमें भर भर के हिंसा होती है, and that is B, a play which has predominance of violence. अगर आपके दिमाग में इसका लाफ्टर वाला और ये आया था, लाफ्टर आया था या पिटी आया था, तो एक बार आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की जरूरत है. Which of the following plays of Shakespeare is a tragicomedy? Romeo and Juliet, Cymbeline, Antony and Cleopatra, A Midsummer Night's Dream. Romeo and Juliet उनकी ट्रेजेडी है, a tragedy of circumstances. Antony and Cleopatra उनका रोमन प्ले है. Midsummer Night's Dream is a comedy. तो बचता है Cymbeline, that is called romance या tragicomedy. याद रखिएगा, romance और tragicomedy. Whose wit gives to the Winter's Tale a happy ending? Perdita, Hermione, Emilia, Paulina. Winter's Tale की happy ending हुई थी Paulina की वजह से. That is Pauline. The Romantic writers were influenced by the idealism of German philosophers. German philosophers से romantic writers बहुत प्रभावित थे. किन से? More and Hegel, Rousseau and More, Kant and Rousseau, Kant and Hegel. कैंट एंड हीगल. ये क्वेश्चन जो है एक अच्छा क्वेश्चन है, और जिन्होंने रोमांटिक एज को ढंग से पढ़ रखा है वो इस बात का आंसर जरूर जानते होंगे कि रोमांटिक राइटर्स जो हैं वो कैंट और हीगल की फिलॉसफी से काफ़ी ज़्यादा, ये जर्मन फिलोसफर्स थे. द रोमांटिक मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द रोमांटिक रिवोल्ट बिकॉज इट रिवोल्टेड अगेंस्ट. देखिए, रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत किससे मानी जाती है ना, लिरिकल बैलेड से. ठीक है, 1798 में आया जो. तो किस चीज़ के अगेंस्ट जो है वो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने एक रिवोल्ट किया था? किस चीज़? इससे जस्ट पहले जो एज थी दैट वाज नियो क्लासिकल एज, और वो दे वर वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस. वो एज भी कहलाती थी द एज ऑफ रीजन. तो यहाँ है, इसका आंसर है दैट इज द नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री. That is the neoclassical school of poetry. The Romantic movement is also called the Romantic revival because it revived the values of Greek poetries, the value of the classical school of poetry, the value of Elizabethan poetry, the values of Roman poetry. आपको क्या पता है ना, इसे सेकेंड रेनेसांस कहा जाता है, और पहला रेनेसांस किसे कहते हैं? एलिजाबेथन एज को. ठीक है, तो गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर. तो इन्होंने जो रिवाइव की थी वो एलिजाबेथन पोइट्री की वैल्यूज को रिवाइव किया था. द वैल्यूज ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री. द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट या ट्रैक्टेरियन मूवमेंट कहते हैं, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? द क्लर्जीमेन ऑफ ऑक्सफोर्ड, द स्कॉलर्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज, द यूनिवर्सिटी विट्स. ये स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? स्कॉलर्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. तो ये है आंसर, द स्कॉलर्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड ऑफ इंग्लैंड? प्री रेफेलाइट्स डीजी रोजेटी, विलियम हॉलमन हंट, एसी स्विनबर्न, जॉन मिलर. जो फाउंडर कहलाते हैं वो हैं डीजी रोजेटी, जिनकी पोएम बहुत ही फेमस है, द ब्लेस्ड डेमोजेल. दैट इज ए डीजी रोजेटी. The pre-Raphaelite poets believed in the concept of arts for art's sake, art for our life's sake, art with a definite purpose, art for moral teaching. The pre-Raphaelite poets किस चीज, कौन से कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे? आर्ट फॉर आर्ट सेक. आर्ट को आर्ट के हिसाब से ही देखो. डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द मॉरल वैल्यूज इन अ पीस ऑफ आर्ट. आर्ट फॉर आर्ट सेक, ला आर्ट ला आर्ट. The poet regarded as the link between the Renaissance and the classical age is Cowley, Denham, Waller, all of these. जो कौन से poets हैं जो रेनेसांस और क्लासिकल एज के बीच में एक पुल माने जाते हैं? आपको पता है बेन जॉनसन जो हैं वो माने जाते हैं फाउंडर ऑफ क्लासिसिज्म. बेन जॉनसन को माना जाता है. उनकी जो कॉमेडीज़ हैं उनको भी क्लासिकल कॉमेडीज़ माना जाता है.
जब डन और उनके फॉलोअर्स थे तो उन्होंने इतनी मतलब उनके में जो एक्स्ट्रावेगेंट चीज़ें थी उससे एक ऐसा रिवोल्ट आया जो एक नई तरीके के क्लासिसिज्म नया तरीके का क्लासिसिज्म उसने उत्पन्न किया। जो ये तीनों पोएट्स थे, काउले, डेनहम एंड वॉलर, ये तीनों जो हैं मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। काउले इज़ नोन एज द लास्ट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स। तो इन्होंने तीनों ने एक नए तरीके, ये एक पुल की तरह इन्होंने काम किया है रेनेसांस स्पिरिट को और क्लासिकल एज को अपने वर्क्स में दिखाने के लिए। तो ये तीनों ही पोएट्स जो हैं, काउले, डेनहम एंड वॉलर, ये दे वर्कड एज अ ब्रिज between the Renaissance and the classical age. Who is the hero of Paradise Regained? The Puritan Church, the Saturn, Christ, none of these. भाई देखो, पैराडाइज लॉस्ट का तो हीरो जो है वो एडम है, लेकिन पैराडाइज रीगेन्ड के हीरो है क्राइस्ट। दैट इज क्राइस्ट। व्हाट इज द थीम ऑफ पैराडाइज रीगेन्ड? क्या है पैराडाइज रीगेन्ड की थीम? जो मिल्टन की फेवरेट बुक थी, टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। है, यू आर राइट। वैसे तो आप सही जवाब दे रहे हैं। द टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। द प्लॉट ऑफ सैमसन एगनिस्टिस इज टेकन फ्रॉम। सैमसन एगनिस्टिस जो कि मिल्टन का एक क्लोजेट ड्रामा है, उसका प्लॉट कहाँ से लिया गया है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो उसकी मिडल है, उसका एंड, उसकी बिगनिंग है, उसका एंड है, मगर उसका मिडल नहीं है। दैट इज द बुक ऑफ जज। सही है जी, सही है, सही है, सही है। द बुक ऑफ जज। ठीक है जी, द बुक ऑफ जजेज होना चाहिए था ना। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये जो है टाइपिंग एरर है। एक हाँ, बुक ऑफ जजेज होना, मैं वही कह रहा हूँ ना, बुक ऑफ जजेज है। थोड़ा सा इसमें बुक्स में गलत दे रखा होता है तो टाइप करने वाले को क्या पता। In book third of Paradise Lost, Saturn comes to the earth. Where does he alight first? Where does he alight first? बुक थर्ड में जब पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न आता है तो वो धरती पे सबसे पहले किस चीज पे जो है वो उतरता है? गार्डन ऑफ ईडन, माउंट नाइफेट्स, ऑन द सन, नन ऑफ दीज। हाँ जी, जवाब है आपका, और जवाब है ऑन माउंट नाइफेट्स। द आंसर इज ऑन माउंट नाइफेट्स। ऑन माउंट नाइफेट्स। Name the angel who comes down to carry out the decree of God after the fall. Gabriel, Raphael, Michael, son of God. ये सारे आपके पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हुए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। मैंने तो पूरी बुक्स की पूरी समरी डाल रखी है, पूरी की पूरी। तो एंजल आता है कौन से? दैट इज माइकल। द आंसर इज माइकल। In Lycidas, Milton writes, "For we were nursed upon the self same hill." What does he mean by the self same hill? मिल्टन ने लिसिडस पोएम जो लिखी है अपने दोस्त की मृत्यु के उपरांत लिखी, और ये एक, मिल्टन इसे मोनोडी कहते हैं, और ये जो एलिजी है इसमें सेम हिल का मतलब क्या है? सेम यूनिवर्सिटी। सेम हिल का मतलब है सेम यूनिवर्सिटी। थोड़ा सा अगर ध्यान लगा के देखेंगे तो सेम हिल का मतलब है यूनिवर्सिटी। What kind of elegy is Arnold's Thyrsis? A classical, a conventional, a pastoral, a heroic elegy? और ये है पेस्टोरल एलिजी, क्योंकि इसमें उन्होंने अगर जो उनके फादर के लिए लिखी है दैट इज पर्सनल एलिजी, लेकिन इसमें उन्होंने ये एक शेफर्ड साथी शेफर्ड की मृत्यु पर विलाप करता है। तो थायरसिस इज अ पेस्टोरल एलिजी। चलिए आगे चलते हैं।
द बैलेड्स वर ओरिजिनली मेंट फॉर, बैलेड्स जो कि सॉन्ग्स हुआ करते थे और वो एक्टिंग बिफोर एन ऑडियंस, सिंगिंग बाय अ सिंगर बिफोर एन ऑडियंस, सिंगिंग एंड डांसिंग बोथ टुगेदर बिफोर एन ऑडियंस, सिंगिंग बाय अ बैंड ऑफ सिंगर्स बिफोर एन ऑडियंस। तो बैलेड्स किस लिए लिखे जाते थे? अब देखो सारे मिलते हुए से ऑप्शंस जो हैं वो हो रहे हैं। तो अब आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ कि आप इसको देखो और जो है फिर उसके बाद मुझे बताए क्यों लिखे जाते। अब तो हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए बैलेड्स जो होते हैं ना ये डांस सॉन्ग्स होते हैं, डांस सॉन्ग्स होते हैं। तो इसलिए इनका आएगा सिंगिंग एंड डांसिंग बोथ टुगेदर बिफोर एन ऑडियंस। जब इस तरीके के मिलते जुलते ऑप्शंस होते हैं ना तो कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। तो इसका आंसर है सी, सिंगिंग एंड डांसिंग बोथ टुगेदर बिफोर एन ऑडियंस। तो इसका आंसर है सी, दैट इज सी। Choose the sentence which choose the option which makes appropriate use of choose the option which makes the sentence appropriate. No mention was made dash key amendment to the constitution to accommodate demands that had been defeated just last Monday. No mention was made of a, in a, by a, about. No mention was made of a key amendment. किसी चीज के ऊपर जब उसका का के की का सेंस आता है तो वहां पर ऑप्शन में लगेगा आपका ऑफ अ। Which of the following pairs is mismatch? Simple preposition down, compound preposition underneath, phrasal preposition by means of, इसका होना चाहिए था by means of, और लास्ट है participle preposition along with। तो देखिए सिंपल प्रेपोजिशन हो डाउन सही है, कंपाउंड दो से मिलके बने अंडरनीथ, फ्रेजल प्रेपोजिशन जो फ्रेज की तरह काम करे तो यहाँ पर ये फ्रेजल प्रेपोजिशन होता है, लेकिन लास्ट वाला पार्टिसिपल प्रेपोजिशन नहीं है, ये फ्रेजल ही है, इसलिए यही मिसमैच है। द आंसर इज डी। वी हर्ड डैश ऑफ ट्रम्पेट्स कि जब बहुत जैसे फैनफेयर कहते हैं ना, बहुत ज्यादा बैंड बैंड बजाया जाता है, तो उसे कहते क्या है? फैन, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है फैनफेयर, बहुत ज़्यादा मतलब शो करना। तो इसके लिए ये जो बहुत ज़्यादा जब म्यूज़िक और उसका होता है तो उसे कहते क्या है? फैनफेयर, डिस्प्ले, क्या कहते हैं उसे? तो देखिए इसका ये है दैट इज पील ऑफ ट्रम्पेट, ए ग्रैंड डिस्प्ले ऑफ म्यूजिकल ब्रिलियंस एंड फैनफेयर, अ ग्रैंड डिस्प्ले ऑफ म्यूजिकल ब्रिलियंस, बहुत म्यूजिकल, तो दैट इज अ पील ऑफ ट्रम्पेट्स, दैट इज अ पील ऑफ ट्रम्पेट्स। The bridal dash of my daughter will be dash on the 10th December. Performed temporary ceremony सामने दिख रहा है, ये क्या है? एक सेरेमनी है, की जाएगी 10 दिसंबर को। द ब्राइडल सेरेमनी ऑफ माई डॉटर विल बी परफॉर्म्ड ऑन द 10th of December. द आंसर इज सी। इसका नेगेटिव बनाना है। यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड इन ऑर्डर टू विन द मैच। कौन सा होगा ऑप्शन इसका? अनलेस यू डोंट, अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड, अनलेस यू विल प्रैक्टिस हार्ड, अनलेस यू कांट प्रैक्टिस हार्ड। पहली बात, जब अनलेस वाला वाक्य आता है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, जो मॉडल यूज होता है उसके बाद वाले में रिजल्ट वाले क्लॉज में होता है, कंडीशन वाले क्लॉज में नहीं होता। अनलेस के साथ नॉट नहीं लगता, ए कट गया, सी कट गया और डी कट गया, तो बचा कौन सा? बी, अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड। As soon as he saw the tiger he fled, इसका नेगेटिव बनाना है। As soon as कंजंक्शन है, इसको हम चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं नो सूनर से। तो नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही फ्लेड, नो सूनर के बाद डिड लगाएंगे क्योंकि एडवर्ब है। द आंसर इज सी, एज सून एज कंजंक्शन है और नो सूनर इज एन एडवर्ब। इट इज टाइम टू शट द शॉप, बताइए क्या होगा इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन, बताइए क्या होना चाहिए? इट इज टाइम टू शट द शॉप।
जब कभी भी आपका जो इट इज़ टाइम से स्टार्ट होता है तो उसको चेंज नहीं करते हैं. टू शट द शॉप ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट. इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट. जैसे इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर, इट इज़ टाइम फॉर द कंप्यूटर टू बी लर्नड. हिटलर वॉज प्राउड ऑफ द डैश रनिंग इन हिज वेन्स. जो खानदानी खून होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खानदानी को येलो ब्लड है, ऑरेंज, रेड, नहीं, ब्लू ब्लड. खानदानी खून, दैट इज ब्लू ब्लड. द फेमिनिन जेंडर ऑफ स्टालियन इज डो, मेयर, यू, सो. स्टालियन कहते हैं घोड़े को, स्टालियन. तो घोड़े का जो फेमिनिन जेंडर होगा वो क्या होगा? दैट विल बी मेयर. पिक आउट द करेक्ट वन. राम आस्क्ड श्याम हाउ आर यू. राम भाई पास्ट टेंस में है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन वर्ड पहले, सब्जेक्ट पहले, अब बाद में आएगा. तो राम आस्क्ड श्याम हाउ ही वाज. बी ऑप्शन है. आस्क के बाद टू नहीं लगता, तो ये सी और डी इसलिए गलत है, और ए प्रेजेंट में है. द आंसर इज बी. Agitprop theatre, a well-known form in 20th century, is a form of folk theatre, Brechtian theatre, Bertolt Brecht के theatre से बना है. Marxist और communist propaganda using the theatre form, a civil right movement on the streets of Chicago, United States. Agitprop theatre एक theatre को वो यूज करता था प्रोपेगेंडा के तौर पर अपनी बात को फैलाने के लिए. ठीक है, अपनी बात को फैलाने के लिए. तो ये है आपका एजिटप्रॉप थिएटर है, दैट इज मार्क्सिस्ट, और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म. Which of the following is not correct with reference to narration? When reporting verb is in the past tense, then reported speech hence is changed into thence. Says to, tells. Could, would, should नहीं बदलते. hither is changed to do neither. तो यही गलत है. hither जो है वो thither में चेंज हो जाता है. hither जो है ना वो चेंज होता है thither में, इसलिए नीदर में चेंज नहीं होता. इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब्स, ये होना ये चाहिए था. इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स फ्रॉम नाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. ये उल्टा लिखा हुआ है, बुक में भी उल्टा ही लिखा हुआ था. इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्ब फ्रॉम नाउन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. देखो भाई, अमेजमेंट जो है, अमेजमेंट नाउन है, ठीक है, तो अमेज्ड इज अ वर्ब. अम्यूजमेंट यानी कि मनोरंजन, तो अम्यूज वर्ब. अटेंशन नाउन है, तो अटेंटिव एडजेक्टिव है. तो ये वाला वर्ब जो है मिसमैच हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर है सी. यूज द फ्यूचर परफेक्ट, तो पहले ही बोलते हैं बाय इवनिंग. कब तक बाय, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ढूंढ लो भैया, इसमें से कौन सा है. आई विल हैव भी है और आई शैल हैव भी है. अब दोनों दे रखे हो तो आई के साथ चूंकि शैल यूज करते हैं, आई शैल हैव फिनिश्ड दिस एम्ब्रॉयडरी बाय इवनिंग, तो डी. डज ही रन अ होटल इन दिल्ली, तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट शुड बी द स्टेटमेंट, यानी कि इसका असर्टिव सेंटेंस क्या होगा. ठीक है, तो इसका होगा ही रन्स अ होटल इन दिल्ली. आंसर दे रहे हैं ना, तो ही रन्स अ होटल. कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं. ही रन्स अ होटल, अगर आपको यहाँ पे डजंट ही रन अ होटल, ही रन्स अ, डज ही रन अ होटल इन दिल्ली, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, सिंपल आंसर है. तो ही रन्स अ होटल इन दिल्ली. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच विद रेफरेंस टू मस्कुलिन फेमिनिन जेंडर. एक्टर का एक्ट्रेस है, बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस है, कंडक्टर का कंडक्ट्रेस है. ड्रोन का स्टैग गलत है, क्योंकि ड्रोन और स्टैग दोनों मेस्कुलिन जेंडर है. ठीक है, ड्रोन का बी और स्टैग का जो है वो डो होगा, तो दोनों ही मेस्कुलिन जेंडर है, तो इसका भी आंसर है डी.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ अर्ज? अर्ज का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए परसुएड करना, तो ड्राइव है, फोर्स है, इम्पेल है इसके सिनोनिम। मगर डिटर मतलब होता है रोकना, तो वो इसका सिनोनिम नहीं है। तो इसका आंसर है डी। सबके डी डी आ रहे हैं। रेटिसेंट, इसका भी रेटिसेंट कम बोलने वाला, द आंसर इज नॉट सेइंग मच, डी। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो आप किसी को देते हैं बदले में वो आपको देता है, जब म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं। द आंसर इज सी, म्यूचुअल। अप्राइज, आई विल अप्राइज यू ऑफ दिस, इन्फॉर्म, एस्टिमेट, एडमायर, रिक्वायर। बताइए, फटाक से जवाब दीजिए, वैसे तो आप दे ही देंगे। एंड द आंसर इज, दैट इज, हाँ जी, इन्फॉर्म। मैंने बोला था भी आई विल प्राइज यू ऑफ दिस, दैट इज इन्फॉर्म। सिनोनिम ऑफ फ्यूजिटिव इज, फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, एस्केपिंग, एंड्योरिंग, वीक, वेन। एंड द आंसर इज एस्केपिंग, दैट इज भगोड़ा। एंड दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आई होप कि ये वाला टेस्ट आपका अच्छा हुआ होगा। कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, वही क्वेश्चन तो बदलते हैं कि वेदर यू आर इन और यू आर आउट। तो देखिए, तैयारी करिए, बहुत जल्दी ही आपको आपका डेट जो है देखने को मिलेगी। फिर भी आपके पास समय, अगर अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं करी है तो जो है अब से तैयारी, फॉर्म भर रखा है तो तैयारी शुरू करिए, पढ़िए। ओके जी, बाय बाय।